बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथकर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ ही जाती है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। अर्थात रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। अर्थात यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उसे मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरलीधर कहे कछ दुख मानत नाही। अर्थात रहीम कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। जैसी परे सो सही रहे कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है शीत घाम और मेह। अर्थात रहीम कहते हैं कि जैसे इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत धूप और वर्षा सहन करती है उसी प्रकार शरीर को सुख दुख सहन करना चाहिए। खीरा सिर ते काट के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। अर्थात खीरे को कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। अर्थात कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रहीमन आंसुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे, जाही निकारो गेहते कसके भेद कह दे। अर्थात रहीम कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाए वह घर का भेद दूसरों से कह ही देता है। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुनी अठ लई हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अर्थात रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लेंगे, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछे कौन।
अर्थात वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन में मौन साध लिया है। अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है।